बचपन में देखो एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी नैतिक शिक्षा के बुक में, मोरल साइंस के बुक में। वो स्टोरी आज भी देखो कितनी शिक्षा हमें देती है। आज के भी जो परिवेश है पूर्ण रूप से वो स्टोरी काम करती है। वो स्टोरी क्या है देखो, एक बार एक संत थे, वो अपने शिष्य के साथ एक गांव में पहुंचे। वो गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, सीधे साधे भोले भाले थे, प्यार से रहते थे। हाँ, सहिष्णुता का उनका व्यवहार होता था। संत का पहुंचने पे बहुत अच्छा से स्वागत सत्कार किया, प्यार भाव से संत का पैर धोया, संत का चलते समय चरण स्पर्श किया, संत को बहुत सारा उपहार भी दिया, दान भी दिया। चलते समय संत ने बोला उजड़ जा। हाँ, शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद शिष्य अपने गुरु के साथ दूसरे गांव में पहुँचे। जब दूसरे गांव में पहुँचे तो उस गांव के लोग जो थे बहुत ही बदमाश थे, झगड़ा लड़ाई गाली गलौज अपशब्द का इस्तेमाल करते थे, ईर्ष्या जलन की भावना से भरे हुए थे। संत की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिए, संत को भी धक्के मार के गिरा दिए। चलते समय संत ने आशीर्वाद देते हुए बोला बच जाओ। उसके बाद संत अपने शिष्य के साथ चल दिए। रास्ते में शिष्य से रहा न गया, शिष्य बहुत भौचक रह गया इस तरह के अपने गुरुदेव का व्यवहार देख के। तो पूछा कि हे गुरुदेव, आप इतने पहुँचे हुए संत हैं, फिर इस तरह का आशीर्वाद आपने क्यों दिया? उस गांव के लोगों को बोल दिया कि उजड़ जाओ, इस गांव के लोगों को बोल दिया आपने कि बच जाओ। क्या आखिर तात्पर्य क्या है? मुझे थोड़ा दुविधा में हूँ, मेरी दुविधा दूर करें। तो देखिए कितना अच्छा उस संत ने वाक्य का सही ढंग से व्याख्यान करते हुए बताया कि देखो, पहले गांव में हम लोग हैं, उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, प्रेम भाव से रहते थे, मेरा भी बहुत अच्छा सत्कार किया, मैं बहुत खुश हुआ। तो ये लोग अच्छाई के प्रतीक थे, पॉजिटिविटी के प्रतीक थे। तो ये अगर उजड़ भी जाएंगे तो जहाँ जाएंगे दुनिया में, संसार में अच्छाई फैलाएंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, लोगों को सत्य के पथ पे सत्य कर्म करने की प्रेरणा देंगे। लेकिन जब हम दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोग जो थे निगेटिविटी के प्रतीक थे, झगड़ा लड़ाई ईर्ष्या जलन की भावना से भरे हुए थे। तो ये लोग को मैंने आशीर्वाद दिया कि बच जाओ, क्योंकि जहाँ जाएंगे, अगर ये दूसरे जगह में जाएंगे कहीं पे, तो गंदगी ही गंदगी फैलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर कुटिलता का भाव भरेंगे। इसलिए मैंने ये आशीर्वाद दिया कि तुम बसे रहो, मतलब गंदगी एक ही जगह बसी रहे तो अच्छी है। अब देखो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो आज जो हम बीमारी की मार झेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो गंदगी है, बुरी चीज़ है, बीमारी है, कहीं ना कहीं फुट के तो आई है, इसके बीच कहीं ना कहीं स्प्रेड हुआ है। इसलिए विगत 2 साल से हम झेल रहे हैं, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप की मार में सब लोग झेल रहा है, लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। अगर ये बीमारी बुरी आदमी की तरह एक ही जगह, एक ही परिवेश, एक ही स्टेट में, राष्ट्र में, कंट्री में बसी रहती, तब पूरा दुनिया चपेट में नहीं ना आता। वो गंदगी थी दूसरे गांव के लोगों की तरह, इसलिए पूरे संसार को अपना विक्टिम बना ली। पूरा संसार आज इस बीमारी के चपेट में आ चुका है। हाँ, तो ये देखो स्टोरी कितनी बड़ी शिक्षा देती है। आज भी अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्वारंटाइन हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, वहाँ एक जगह बसे रहो, एक जगह कमरे में बंद रहो, ताकि तुम जहाँ जाओ बीमारी मत फैलाओ। तो देखो ये कितनी बड़ी शिक्षा देता है। बात बुरे आदमी की हो या बीमारी की हो, सेम लॉ सेम नियम अप्लाई होता है। लेकिन जब अच्छा आदमी होता है, कभी कभी देखो तो परिवार में, परिवेश में, फ्रेंड में, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में देख के बड़ा दुख होता है कि ये इतने अच्छे थे, फिर भगवान ने इनको इतना कष्ट क्यों दे रहा है, क्यों इनकी इतनी परीक्षा ले रहा है। तो गौर से देखो तो उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि ये लोग जो हैं प्योर सोल हैं, पॉजिटिव सोल हैं, तो भगवान इनसे और अच्छाई करवा सकता है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, टीचर उसी को डांटती है कि आज 85% ला रहा है, इसमें पोटेंशियल है, कल ये 90-95% ला सकता है। लेकिन जो बच्चा बहुत कम नंबर लाता है या ना के बराबर पढ़ता है, तो उसको टीचर भी बोलना छोड़ देती है कि इससे बोलने का मतलब अपना मुख खराब करना है। तो जो इंसान पॉजिटिविटी से भरा होता है, पोटेंशियल होता है, भगवान भी उससे चाहता है कि और ज़्यादा धरती पे कर्म पथ पर चले, अपनी पॉजिटिविटी को सब तरफ स्प्रेड करे। ये जहाँ जाएगा पॉजिटिविटी ही फैलाएगा, दूसरे को भी मोटिवेटर का काम करेगा, अपने जीवन से दूसरे को भी आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। शायद इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को कष्ट देता है, ऐसे लोगों के जीवन को उजाड़ता है, या ऐसे लोगों को प्रतीक्षा या परीक्षा बार बार लेता है। तो अगर आप गौर से देखो तो जो भी स्टोरी है वो हमारे जीवन को हमेशा शिक्षा देने के लिए ही बनी होती है। और कोई भी इंसान जो होता है ना, वो अपने पर्सनालिटी का सम टोटल होता है। वी आर नथिंग बट कैरिंग द सम टोटल ऑफ आवर पर्सनालिटी, सम टोटल ऑफ आवर थॉट्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम लेके चलते हैं। इसलिए हर आदमी की एक फ्रेगनेंस होती है, परफ्यूम होती है। एक परफ्यूम होती है जो हम बॉडी पे लगाते हैं, डिओ लगाते हैं, जहाँ जाते हैं परफ्यूम वो फैलती है। एक परफ्यूम हमारे थॉट्स की होती है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे हमारे अंदर के विचार निकलते हैं। और जिस इंसान का माइंड ख़राब होता है उसकी वाणी भी हमेशा ही ख़राब रहती है, ये मान के चलो। इसलिए हमेशा अच्छाई के पथ पे चलो, जीवन में पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, पॉजिटिविटी फैलाओ।